आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहर लगाई। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर यानी कल को पूरा हो रहा है। कार्यकाल के आखिरी दिन वे ईडब्ल्यूएस कोटा केस में फैसला सुनाएंगे। महज 74 दिनों के लिए ही सीजेआई बने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे लीज आवंटन मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आए परिणाम, जिसमें 4 सीट भाजपा ने जीती। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ, बिहार के गोपालगंज, उड़ीसा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। हरियाणा की हवा में कम हुआ प्रदूषण, पश्चिमी हवाओं ने दी राहत, फैक्ट्रियों से पाबंदी हटी। अब दिल्ली जा सकेंगे डीजल वाहन। 9 नवंबर से खुलेंगे दिल्ली में सरकारी स्कूल। निजी तोड़फोड़ और निर्माण कार्य पर लगी रहेगी रोक। हरियाणा नेशनल मास्टर प्लान की मीटिंग में 97 करोड़ के 5 प्रोजेक्टों को मिली मंजूरी। इन प्रोजेक्टों के जरिए सोनीपत के राई और बहरी इंडस्ट्रियल एस्टेट की सूरत बदल जाएगी। इसके साथ ही रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों में भी सड़क तंत्र को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में डेंगू के कारण हालात बिगड़े, मरीजों की संख्या बढ़कर 200 के पार। फोगिंग लेट होना बड़ी परेशानी। 2 दिन के रूस दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर रूसी विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम से मिलेंगे। बाइलेटरल रिलेशन और इंटरनेशनल एजेंडे पर होगी चर्चा। कल यानी 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा जो देश के पूर्वोत्तर हिस्से में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। बाकी हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों का कहना कि देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। पुणे में एयर एशिया इंडिया विमान रनवे से लौटा, तकनीकी खराबी की वजह से पायलट ने रोकी उड़ान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि केंद्र जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में विचार कर रहा। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की धूम जारी, देशी विदेशी पर्यटकों की भरमार। शिल्पग्राम हैंडीक्राफ्ट बाजार रही आकर्षण का केंद्र। 8 नवंबर को होगा समापन। ठग सुकेश चंद्रशेखर का एलजी को तीसरा लेटर, लिखा मेरी जान को खतरा। सत्येंद्र जैन और डीजी से मिल रही धमकी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की दाल में मिला चूहा, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रही वायरल। बॉयज हॉस्टल की यह घटना। पैसे दो और ब्लू टिक लो, एलन मस्क सभी को करेंगे वेरीफाई। ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स को ब्लू टिक ऑटोमेटिक मिलेगा, जबकि पहले यह सिर्फ पत्रकार, संस्था, सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर को मिलता था। हालांकि पहले यह फ्री था और अब यह शुल्क आधारित हो जाएगा। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 1876 में आज ही के दिन भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की गई थी। इस गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। वर्ष 1858 में बिपिन चंद्र पाल, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, वक्ता और समाज सेवक थे, लाल बाल पाल के नाम से जाने वाले तिगड़ी के पाल वही थे। उनका जन्म 7 नवंबर को हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशिया के पहले वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। प्रकाश परावर्तन के क्षेत्र में उनकी खोज के लिए रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।